हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, कल जो है बिजली के कनेक्शन जो है टूट जाने के कारण वीडियो पूर्ण रूप से नहीं बन पाया था। तो जितनी क्लासेस कल जहां तक चली थी उसके आगे आज जो है क्लासेस चलेंगी। कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखो, बिजली पे कोई जोर नहीं है। आपको पता है बिजली कर्मचारी जो है धरने पे बैठ के आज आए हुए हैं। तो पूर्ण रूप से उसको बनाने में समय लग रहा था। तो जो है कल इसीलिए देखिए लाइटिंग में थोड़ा सा कटपिट हुआ, जिसके कारण कल जो है क्लास पूरा नहीं हो पाई। कल का जो क्वेश्चन बकाया था मैं उसको अभी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। जरा आप लोग लाइव आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को जुड़ के उनको भी क्या हो, क्लासेस का लाभ हो हमसे जुड़ के। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। जो कल वाला प्रश्न रह गया था हम लोगों का, उसके आगे से ही हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। मैंने यहाँ पे एक चीज और ध्यान दिया, इसमें विकल्प अगर रहे तो बेस्ट हो जाएगा। विकल्प से बहुत अच्छा लग जाएगा, लेकिन हम लोग पहले इसको हल करके चेक कर लेते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। पहला काम ये करते हैं। हमने कहा दो संख्या हमारी, एक संख्या ए है और दूसरा क्या है, बी है। ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी का, इन दोनों का जो अंतर है वो 28 है बेटा। ओपन किया जाए तो यहाँ ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बराबर 28 है कि नहीं। तो देखो ए से कैंसिल हो गया, 2b बराबर बेटा 28, कटा दीजिए 14 आ गया। b बराबर कितना आ गया, 14। जो छोटी संख्या वो हमारी का है 14 है। अब यही चीज हम इन दोनों में अप्लाई करके चेक करेंगे, रख के चेक किया जाए, क्योंकि इनका दोनों का अंतर जब योग करते हैं और अंतर करते हैं तो 28 आता है। अब हम 14 से क्या करें, इसमें भाग दे दें, क्योंकि a इंटू बी बराबर बेटा 336 है। तो a बराबर a बराबर निकाला है, b बराबर 14 है। 336 में 14 का भाग दे दीजिए, 14 दूना 28, 14 दूना 28 हो गया आपका। इधर से देखेंगे तो कितना बचा आपका, 5 बचा। 28 5 33, 5 बच गया बेटा। अच्छा 14 25 70, सॉरी 14 3 42, 14 चौका 56, 24 आ गया। ए बराबर हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। तो देखिए 24 और कितना आ गया हमारा, 14, बी बराबर 14। अगर आप इन संख्याओं में देखें, दोनों संख्या का योग कर लीजिए, कितना हो जा रहा है, 8 38 हो जा रहा है बेटा। इनका अंतर देख लीजिए कितना आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, -10 कर दीजिए, देखिए 28 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। उनका योगफल उनके अंतराल से 28 अधिक है, तो 28 अधिक है कि नहीं, ये 38 है, का है आपका 28 है। तो संख्याएं हमारी क्या हो गई, एक तो 24 हो गई, दूसरी का हो गई 14 हो गई। कैसे निकल के आए तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसको विकल्प से कैसे लगाते हैं, देखो विकल्प में चीजें दिया रहेगा, वहां पहले से ही 24 और 14 करके दिया रहेगा, तो आप यहाँ पर रख के और इनका गुणा करा के चेक कर लेंगे क्या वही मान आ रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे अगर गुणा कराएंगे, 14 और 24 का गुणा कराएंगे तो 300 आपका 36 आएगा। और इनका जो है योगफल और इनके अंतरफल देखेंगे तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28, जो कि यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का लग जाएगा। ये पिछली वाली क्लास का जो वीडियो क्वेश्चन था वो उसको मैंने सॉल्व करा दिया है, आप कोई डाउट नहीं रहेगा। अब चलिए हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन लगाते हैं। ये हो गया बेटा। अब एक टाइप का प्रश्न और इसमें बनता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करना है कि इन सब में प्रश्नों में एक चीज का आता है, भाग वाला मैटर, कि जब हमें भाग देने के लिए प्रश्न में कहा जाता है तो वहां पर भी हम लोग चेक करते हैं क्या वो मान सही आता है कि नहीं आता है, उसको भी हम लोग लगा लें। जैसे अगर हम वहां पे दिया जाता है प्रश्न, क्या मैं एक प्रश्न देख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए जो कल वाला क्लास हुआ था ना, उसमें एक चीज ध्यान देंगे, मैंने कुछ रूल पढ़ाया था, उसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा और नोट किए होंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल
का गुणनफल 1575 है, उनका भागफल 9/7 है, 9/7 है। तो संख्याओं का योगफल है, तो संख्याओं का योगफल है। देख बेटा, इसमें कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उनका भागफल 9/7 है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे आपको बेहिचक कुछ करना नहीं है, बस यही आपका मेन कमाल है। हम मान लेते एक संख्या हमारी 9x है और दूसरी हमारी संख्या 7x है। ऊपर वाली बड़ी संख्या है 9x मान लीजिएगा, छोटी वाली संख्या 7x। यही दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है। तो ये देखिए 9x गुणे 7x बराबर बेटा कितना दिया 1575, कटा दीजिए 9 से, 9 का 9, 9 सते 63, 9 पचे 35, सॉरी 9 पचे 45, 45 हो जाएगा, 9 पचे 45। अब 7 से भी कटा दे बेटा, 25 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 हो गया 7 पचे 35। तो x स्क्वायर बराबर दे बेटा कितना आ गया 25, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 5, x बराबर हमारा आ गया 5। अब चूंकि पूछ रहा है दो संख्याओं का योगफल, तो चूंकि हमारी संख्या क्या थी 9x और 7x, तो योगफल बराबर बेटा 9x प्लस 7x, 9 7 कितना होता है 16x, तो 16 गुणे 5, तो 16 पचे कितना हो जाता है 80। आपका आंसर कितना हो गया 80। कितना हो गया बेटा 80 हो गया। यहाँ पे देखिए प्रश्नों को आप सीख रहे थे, ये चीजें हैं। और जो है अगर देखेंगे तो जो है इसका विकल्प भी मिलेगा, तो विकल्प नहीं, इस प्रश्न को यहीं से हल किया जाता है बेटा, ये चीजें ध्यान में रखनी है। और अगर आप विकल्प से भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं विकल्प से भी करा देता हूं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे विकल्प भी दिया हुआ है 74, बी 78, सी जो है आपका 80 और डी आपका जो है दिया हुआ है 90। आप बोलेंगे सर विकल्प से कैसे करेंगे, बेटा विकल्प से आपको ध्यान में रखना है इन दोनों नंबरों को जोड़ दो, 9 और 7 कितना हो जाता है 16, 16 हो जाता है दोनों को जोड़ने पे कि नहीं। दोनों को जब जोड़ लेंगे 16, 16 से कौन सी संख्या कट रही है, देखो 16 पचे 80, बस यही संख्या कट रही है ना, तो यही इसका योगफल, क्योंकि बोला है तो संख्याओं का योगफल बोला है, तो संख्या हमारी एक 9x थी और एक 7x, तो दोनों को जोड़ा 16x आया कि नहीं। अगर 16 से जो नंबर कट जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर हो गया। विकल्प से लगाने का ये तरीका है बेटा, और हल करने का ये तरीका है। पहली संख्या 9x मान लीजिएगा, दूसरी 7x, दोनों का मल्टीप्लाई करा के 1575 दिया है कि दोनों का गुणनफल 1575 है, तो वही गुणा करके कटा लीजिएगा, आप x स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा और x बराबर 5। चूंकि बोला है योगफल, तो 9x प्लस 7x बराबर 16x और x बराबर हमारा 5 आ गया, 16 पचे 80। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी बात। चलिए आगे लगते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइएगा। ये हो गया भैया आपका, बहुत जल्दी हम लोग करते हैं फटाफट से आगे हम लोग चेक करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, जो इनका गुणनफल है भैया 11520 है, 11520 है, 11520 है, और उनका भागफल 9/5 है, और उनका
उनका भागफल 9/5 है। 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर कैसे? 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रश्न को अभी विकल्प दे देते हैं ताकि आप लोगों को लगाने में आसानी हो जाए। 16, 18, 14 और D/15। प्रश्न को आप बस दिमाग में बैठाइए और ये प्रश्न आपका आंसर हो जाएगा। चूंकि बोला का है बेटा दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर आप चेक कर लीजिए कितना है। 9 में से 5 घटा देंगे 4। अब बेटा बस 4 से देखो कौन सा नंबर कट रहा है। ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। जो 4 से नंबर कटेगा वही इसका आंसर है। बोलेंगे सर का अगर मान लीजिए 2 विकल्प मिलता हो तब, जब बेटा 2 विकल्प मिलेगा तो वहां पे आप हल कर लीजिए। हल करने में भी आसानी है कि एक संख्या को 9x मान लीजिएगा, दूसरी को 5x। इन्हीं दोनों जने का गुणा है इतना ही। 11 520 घटा दीजिए बेटा। 9 1 का 9, बचा कितना आपका यहाँ पे 2, 9 दूनी 18, 9 8 72, फिर 5 से भी घटा दे बेटा। 5 दूनी 10 और 5 जो है 5 3 15, माफी चाह रहा है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 6 30। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 256 बेटा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16। दोनों संख्याओं का अंतर बोला है, अंतर बोले हैं भैया। तो ये एक तो हमारी 9x थी, दूसरा कितना थी 5x। तो कितना आ गया 4x। तो 4 गुणे 16, 16 चौका 64। ठीक है। माफी चाह रहे हैं यार, ये 4 आ जाएगा, सॉरी 16। विकल्प गलत हो गया क्या? माफी चाह रहे हैं बेटा, विकल्प वो ही गलत हो गया। विकल्प में ही गलत हो गया है इसमें। दूसरा विकल्प लिखना था, दूसरा लिख दिया हम लोग। विकल्प होगा आपका 60, बी है आपका 64, सी है बेटा आपका 74 और जो डी है आपका 70। तभी वही चीज होगा जो आपका 4 से कटता हो। अब यहाँ पे बेटा 2 छूट कट रहा विकल्प, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये सब तो कटेगा नहीं 4 से, तो इसको नहीं छोड़ दीजिए, इसको कटा दीजिए दोनों का। देखिए 15 चौका 60 होता है, ये 16 चौका 64 होता है। 4 से ये देखिए हमारा आंसर कितना आ गया 64। जब 2 विकल्प मिलने लगेंगे तो हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हल कर दिए हमने। और जब ऐसे नहीं मिला तो इसका अंतर जो अंतर कर लीजिएगा, ये आपका जो आंसर हो जाएगा बेटा। बात यहाँ तक समझ में आई? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको बेटा, ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप लोग और जब माइंड में सेट हो जाएगा ना, विकल्प को आप लोग विकल्प से बहुत जल्दी से कर सकते हैं। अन्यथा सॉल्व करने का यही तरीका है, सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा भैया, मैं चाह रहा हूं आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन दिया जाए, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोगों को पढ़ने में जो है एंजॉय और मजा भी आएगा। एक टाइप का प्रश्न और है बेटा, कह रहा है, इसी में है, इसी टाइप का जो प्रश्न है, कह रहा है 567 से विभाजित होने वाली संख्या, 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 58,701 के निकटतम हो, के निकटतम हो, तम हो, वह संख्या है, वह संख्या क्या है?
अब इसमें हम लोग विकल्प भी चेक कर लेते हैं बेटा। हमारा पहला है 58,968, जो बी है आपका भैया 55,968, 55,968। सी की अगर हम चर्चा करें तो 5868 है, और अगर हम डी की चर्चा करें तो 78, सॉरी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प है। पहला काम हमारा होगा बेटा, और इसके आसपास वाला नंबर है तो हम लोग भाग दे देते हैं। 58,701, देखो 3 अंक यहाँ ले लीजिए, 3 अंक यहाँ ले लीजिए बेटा, एक बार जाएगा ये 567, घटा दीजिए, 0 आ गया, 2 आ गया, और एक 0 है ये, तो यहाँ पे बेटा 200 आ गया, सॉरी यहाँ पे 20 आ गया, 20 बचा है, एक 0 उतार लीजिए। अभी नहीं जाएगा तो हम क्या करते हैं, एक 0 यहाँ पे बढ़ा लेते हैं और एक उतार लेते हैं। अगला वाला नंबर मैंने आप लोगों को इसको पढ़ाया हूँ कि कैसे दो नंबरों को हम उतारते हैं डायरेक्टली। ये चीज होगी 0 बढ़ा के बेटा। अब चलते हैं, 5 चौक 20, 4 बार जाता है, 3 बार ले जाइए आप। देखिए 3 सते 21, 3 छक 18, 3 छक 18, 18 2 20, 3 पचे 15, 15 और 2 17, घटा दे बेटा 0 0, 3 आ गया, ये 300 आ गया बेटा। अब देखो 300 घटाने पर, इसमें से 300 घटा नहीं सकते क्योंकि इसके आधे से जो है ज्यादा आ रहा है बेटा, आधे से ज्यादा, क्योंकि इसके पास वाला पूछा था तो हम एक बार 4 बार ले चले जाइए, सॉरी इतना ही ले जाके इसको घटा लीजिए। 567 में से 300 घटा दीजिए, कितना आ रहा है हमारा में, 267 आ रहा है। 267 को इसमें जोड़ दिया जाए, 5871 जो है में 267 को जोड़ दीजिए। अब ये देखिए कितना हो गया, 7 1 8 हो गया, 6 हो गया भैया, 7 2 9 हो गया, ये 58, 58,968, 58,900 66, 68 यार बताइए, 58,968, यही विकल्प आपका हो जाएगा। विकल्प क्या हो जाएगा आपका, 58,968। ऐसे प्रश्नों में यही होता है कि जब भी आप चेक करेंगे तो ये चीजें यहाँ पे ले जाइएगा, और इसका जो शेष फल आ रहा है क्या इसके आधे से अधिक आ रहा है। यदि आधे से अधिक आ रहा है तो हम क्या करें, भाजक में से शेष फल को घटा लेते हैं, फिर जितना मान आता है उसमें जोड़ देते हैं। या तो आप एक बार एक्स्ट्रा ले जाइए इसको, या भाग देते समय लास्ट में एक बार एक्स्ट्रा ले जाइए, क्योंकि एक बार ज्यादा ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे निकटतम बोला है, तो निकटतम के लिए हम लोग यही करते हैं। जब ये शेषफल इसके भाजक से अधिक आ रहा है, आधे से अधिक, तो हम कोशिश करते हैं भाजक में से शेषफल को घटा लेते हैं, जो आता है उसको भाज्य में जोड़ देते हैं, तो वही आपकी क्या हो जाता है, संख्या, या वही अभिष्ट संख्या हो जाता है जिसके विषय में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बेटा, ये एक टाइप का निकटतम वाला मान हो गया है। ऐसे ही बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, और दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, सॉरी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है,
भागफल 15 आता है। संख्याओं का योग होगा, संख्याओं का योग होगा, संख्याओं का योग होगा। इसको भी बेटा हम लोग विकल्प लिख लेते हैं। ये विकल्प लिख लेते हैं भैया। विकल्प में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो हमारा 375, 380, 400, 375, 380, 400, 425। कोशिश करिए, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया ये बटे में 1 हो जाएगा। भागफल 15/1, मतलब बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये। चूंकि बोला संख्याओं का योगफल, तो पहले इनको जोड़ लो, 15 और 1 16, 16 से भाग दो, कौन कट रहा है, ये कट रहा है, 400 हो गया आंसर। देखा, 16 दूना 32 और 16 पचे 80, 25 बार में कट जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। बस हल करना ही नहीं है मुझे, बाकी चीजें बाकी आप लगाएंगे वही चीजें आएंगी। और लगाने का तरीका मैंने अभी पिछली वाले जो क्वेश्चन करा था उसमें बताया था इसको। अब यहाँ चूंकि दो विकल्प तो मिल नहीं रहा है जो 16 से कट रहा हो, एक भी विकल्प नहीं है, बस एक ही विकल्प है ये, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अब देखिए, इस टाइप के जितने भी प्रश्न थे मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा बताने के लिए। ठीक है, आप इसको लगाएंगे तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मैं आशा करता हूं, और ये मुझे विश्वास है कि मैंने जो आप चीजें आपको पढ़ाई हैं उससे आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए हम लोग जो है कल वाली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक बात भाई, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे वो भी आपके परिवार का सदस्य बन सके। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का सदस्य बन जाइए। चलिए फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।